हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। परसों कुछ बच्चों के मेरे पास कॉल आए, मैसेजेस आए, कहने लगे सर इस बार मई 2026 की आरटीपी आ गई है बट आपकी रिकॉर्डिंग देखने को नहीं मिली आपके चैनल में। तो बच्चों घबराओ मत, आ गया हूं, बट इस बार कुछ ऐसा चीज लेकर आया हूं कि आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है मई 2026 के बच्चों के लिए। मैंने कुछ आरटीपी पास्ट ईयर के 8-10 अटेम्प्ट के कंबाइन किया और उसमें से मैंने कुछ 30 ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आप लोग के लिए पूरा लेकर आ गया हूं जो कि अब कराने जा रहा हूं। बट स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक चीज बता दूं, और एक चीज मैं रिसर्च करने बैठा था क्योंकि बच्चे घबराए होते हैं, खास करके नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे जो सोचते हैं कि सर ऐसे कुछ क्वेश्चन हमें मिल जाए ना जड़ी बूटी और बस क्लियर कर जाए, हमें रैंक नहीं लाना है ना, बाद में लाएंगे, अभी हमारे लिए क्यों है क्या है, बहुत दुखती दर्द है। तो मैंने क्या किया, ऐसे कई पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर और 11 एमटीपीस को मिलाकर 1008 या 1100 के लगभग जो क्वेश्चन है वो लिए और उसमें से 80 क्वेश्चन मैंने डेवलप किए जो कि हमारे कोर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा विद वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो मैं आप लोगों को फ्री में दे रहा हूं, देखो हर चीज नहीं दी जाती है, बहुत मेहनत लगती है आपको पता है, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, उसमें आपको वो मिल जाएंगे 80 क्वेश्चन, सिर्फ 3 से 4 घंटे आपको देना पड़ेगा, बस उसी में बस वो क्वेश्चन करो। 110% है बच्चों, बहुत ट्राई किया हमने, बहुत चीज रिसर्च करके किया कि वो हर बार आता है, हर अटेम्प्ट में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन भी दिए जा रहा हूं, डिटेल चीज वहां पे बताऊंगा मैं, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो जो लेना चाहते हैं तो फटाफट जो हेल्पलाइन नंबर है हमारा 8888880402 पर संपर्क करें। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक एक करके ये टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन फॉर मई 2026। तो ये बाकियों से डिफरेंट मैं लेकर आया हूं, तो वो हम 30 क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शॉर्टकट तरीका, कैलकुलेटर सब कुछ यहां पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट, आधे घंटे से 40 मिनट में आपको लूंगा, फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों क्या है, बहुत शानदार क्वेश्चन, और आपने देखा होगा बहुत बार ये क्वेश्चन आया। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है अपीयर्ड इन जनवरी 2025 क्वेश्चन टू मई 2026 क्वेश्चन 17। ये काफी आइडेंटिकल क्वेश्चन है, आप लोग के मॉड्यूल के अंदर भी है, हमारे परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर भी है। क्वेश्चन क्या कहता है, log x स्क्वायर प्लस x टू द बेस 4 माइनस log x प्लस 1 टू द बेस 4 इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो आपको पता है बच्चों यहाँ पे बेस सेम है और ये सबट्रैक्ट है, तो क्या होगा, सबट्रैक्ट जब होता है, हमने ये पढ़ा था कि दोस्त अगर log a माइनस log b है तो क्या इसे हम लिख सकते हैं log a अपॉन b। तो बस वही चीज यहां पे करना है, कुछ नहीं करना है। देखो log, ठीक है, ये a मान लो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन ये b मान लो और इक्वल टू में 2। ठीक है जी, और यहां पे बेस में 4। अब बताओ क्या करोगे, अब कुछ नहीं, ऊपर कुछ दिख रहा है, यस x कॉमन आ रहा है मेरे दोस्त, है कि नहीं, तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं log, ठीक है, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा x प्लस 1, नीचे भी आपका x प्लस 1 और यहाँ पे आपका क्या है, ये बेस 4 है, इज इक्वल टू 2। यहां से ये कैंसिल हो गया, अब आपका सिंगल लॉग आ गया, है ना। आप अगर देखो तो आपका सिंगल लॉग आ गया दोस्त, log x टू द बेस 4 इक्वल टू 2। अब इसको इंडाइसेस में कैसे कर सकते हैं, तो ये जो बेस है ये बेस रहेगा, यहाँ पे जो रिजल्ट है ये पावर हो जाता है और ये आपका x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा इसे। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 4 का स्क्वायर 16, जो कि आपका ऑप्शन 16 है। ठीक है, तो बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, देखो कई बार ये आ रखा है, ठीक है, और आपका जनवरी 2026 क्वेश्चन 1 में भी ये दिखने को मिलेगा। यहाँ पे बोला a is to b इज इक्वल टू 3 is to 4, द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b इज टू 3a प्लस 4b क्या होगा। तो बच्चों अगर हम देखें a is to b को क्या लिख सकते हैं, सर a अपॉन b, इसको हम लोग 3 अपॉन 4 लिख सकते हैं। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2a प्लस 3b अपॉन 3a प्लस 4b। अब कुछ नहीं करना है, a का मतलब 3, b का मतलब 4, तो जहां जहां a है वहां 3 बिठाओ और जहां जहां b है वहां 4 बिठाओ। तो ये हो जाएगा 2, a का मतलब 3, तो 2 3 जा 6, प्लस b का मतलब क्या 4, तो 3 4 जा 12, और यहाँ पे हो जाएगा 3a, a का मतलब 3, तो 3 3 जा 9, और यहाँ पे 4, तो 4 4 जा 16, तो नीचे तो आ गया आपका 25 और ऊपर 12 6 18, तो 18 अपॉन 25 आ गया आपका, और इसी को आप लिख सकते हैं 18 is to 25। तो अगर ऑप्शन ए देखे बच्चों तो ये ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट है। तो कितना शानदार क्वेश्चन था, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल से करना है। यहाँ पे बोला 4 टेबल्स और 3 चेयर्स टुगेदर कॉस्ट इतना, और 3 टेबल्स 4 चेयर की कीमत इतनी है कॉस्ट, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 1 टेबल की कीमत निकालनी है। बहुत सिंपल है, आपने कर रखा है छोटे क्लास में भी। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि जो टेबल है, एक टेबल का जो कॉस्ट है वो x है और एक टेबल का चेयर का जो कॉस्ट है वो y है। तो 4 टेबल की बात की है तो क्या हो जाएगा 4x, 3 चेयर्स की बात की है तो 3y, और इसकी कितनी बोले 2250। यहाँ पे बोला है 4 चेयर्स,
तो 4 चेयर्स बोला, चेयर्स के लिए y था, तो यहाँ पे सॉरी 3 टेबल्स एंड 4 चेयर्स, 4 टेबल्स 3 चेयर्स हो गया, और 3 टेबल्स 4 चेयर्स बोला है, तो टेबल का मतलब x है, तो 3 टेबल्स और 4 चेयर्स 4y, इसका कितना बोल दिया 1950। बस अब आपने एलिमिनेशन मेथड कर रखा है, ठीक है, थोड़ा सा काम करना है, इस 3 से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, एक नया इक्वेशन आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो x के आगे 4 है इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 4 जा 12x प्लस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 2250 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2250 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 6750। अब 4 से इसी तरीके से करो, 4 3 जा 12, तो ये आ गया आपका 12x प्लस यहाँ पे 4 4 जा 16y, ठीक है, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 1950, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आपका 7800। अब देखो साइन चेंज करो, ये कैंसल, इधर से आ जाएगा 7 और y माइनस में है ना, और इधर देखो 7800 माइनस 675 और 0, तो ये आ जाएगा 1050, ठीक है, माइनस में, दो तरफ से माइनस कैंसल, तो जो y की वैल्यू आएगी वो 1050 डिवाइड बाई 7 दैट इज इक्वल टू 150, तो y का आ गया क्या 50, y क्या लिया था हमने, y चेयर लिया था, तो ये चेयर के लिए आ गया, और टेबल के लिए देखो क्या आएगा, x लिया था, तो ये चेयर का वैल्यू आया, ये किसी में बिठा दो, इस वाले इक्वेशन में बिठा दो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो y क्या है 150, तो 3 इंटू 150, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 150, 450 आ गया, तो ये 450 उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हम कर रहे हैं 2250 माइनस 450 इज इक्वल टू 1800 आ रहा है, हमें x का वैल्यू निकालना है, x के साथ 4 है, 4 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 450, ठीक है, तो इसका कितना आ रहा है 450, तो x जो है वो क्या था हमारा टेबल, और y जो था हमारा क्या था चेयर। बस अब क्या करना है हमें, कॉस्ट ऑफ 2 चेयर, तो 2 चेयर का निकालना है, ठीक है, तो एक चेयर का कितना है 150, तो 2 चेयर का क्या होगा 2 इंटू 150, और एक टेबल का, तो एक टेबल का क्या है हमारा 450, तो निकालो, तो ये तो हो जाएगा 300 प्लस 450 दैट इज 750, ऑप्शन सी। बस देखो कुछ आराम आराम से ये कट जाओ, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सिंपल से ये क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप लोग को आ गया होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा करना पड़ेगा इतना तो, ठीक है, वैसे तो ऑप्शन से भी हो जाएगा बट सिंपल करो ऐसी। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, इफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, तो चलो देखो हमें यहाँ पे अगर मैं इसका करता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे आपको पता है इसके रूट्स पता है क्या होता है, एक सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, तो ये फॉर्मूले का माइनस बी बोले तो यहाँ पे -4 है और ए बोले तो 2 है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, तो सी आपका -3 है और ए आपका 2 है। अब बिठा सकते हो, तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है और अल्फा प्लस बीटा आपका 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और इंटू ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा क्या है -3 अपॉन 2, तो ये -3 अपॉन 2 है, तो अगर देखो ये 2 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा 7, तो जो कि ऑप्शन आप लोग का बी है। अगला क्या बोला है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का देखो कई बार यहाँ पे आ रखा, आप देख सकते हो सितंबर 2024 क्वेश्चन 6, जनवरी 2025 में आया क्वेश्चन 4, मई 2026 क्वेश्चन 8, कम से कम 3 बार देख लो, ठीक है, आरटीबी की बात कर रहा हूं मैं। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, व्हेन द प्रेजेंट पॉपुलेशन, अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन इतना है एंड पॉपुलेशन इंक्रीजेस, ठीक है, एप्रिशिएट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, इंक्रीजेस एट 3% इन द फर्स्ट ईयर, 4% इन द सेकंड ईयर एंड 5% इन द थर्ड ईयर, ठीक है, तो 3 साल के बाद क्या होगा, एक तरीके से हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है, ठीक है, प्रेजेंट क्या है अभी पॉपुलेशन ये है, आप लोगों को फॉर्मूला पता है 1 लाख है अभी, ठीक है जी, 1 लाख अभी पॉपुलेशन है, तो पहले साल में कितना इंक्रीज हो रहा है 3%, ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता है 1 + r/100 याद है ना, तो 3/100 करेंगे तो ये 0.03 होगा पहले साल के लिए, दूसरे साल में क्या हो रहा है 4%, तो 1 + 0.04 4%, और तीसरे साल में हो रहा है 5%, तो 1 + 0.05, बस सीधा सीधा कर दो आंसर आ जाएगा। तो देखो पहले 1 लाख है, 1 2 3 4 5 0 मल्टीप्लाई बाई ये क्या बनेगा 1.03, तो मल्टीप्लाई बाई 1.03, फिर मल्टीप्लाई 1.04 1.04, फिर मल्टीप्लाई बाई 1.05 इज इक्वल टू, तो ये आ रहा है आपका 112467 112426, ठीक है, 67 ही 76, तो ये आंसर ऑप्शन ए जो आप लोग का करेक्ट है।
चलिए, तो हमने 5 क्वेश्चन यहां कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं हम लोग, बहुत ईजी है, अब आराम आराम से देखें और बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं। इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट 10% पर एनम फॉर 2 years इज इतना, देन द प्रिंसिपल अमाउंट इज। तो यहां पे आपको बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। तो जब 2 सालों का बोला जाता है ये डिफरेंस, तो उसका फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, शॉर्टकट पी आर स्क्वायर। ये डिफरेंस गिवन है आपको 372, आपको प्रिंसिपल निकालने बोला है। रेट कितना है भाई, रेट 10%, तो 10% मतलब 10/100 एक बार, स्क्वायर है तो इसलिए 10/100 2 बार, और कुछ नहीं करना है। तो देखो ये 100 इधर है, ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हो, ये 100 यहाँ पे कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये 100 सीधा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और पी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 37200, तो 37200 ऑप्शन बी जो है ये आप लोग का करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी अगर देखो सितंबर 2025 क्वेश्चन 9, फिर जनवरी 2026 क्वेश्चन ये, मई 2026 क्वेश्चन 6, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंस का। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब क्या, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये नॉन मैथ्स बैकग्राउंड मैथ्स बैकग्राउंड सभी को करना है ना। जो बच्चा सोचता है कि पास हो सकूं, समझ में आ रहा है। हाँ, आगे बोला इफ द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट इतना 8% पर एनम पेबल हाफ ईयरली बोल दिया। आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको। तो इसका फॉर्मूला 1 + R/100 टू दी पावर n -1 और सीधा सीधा सर मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, ठीक है जी। तो करिए, तो क्या है यहाँ पे 1 प्लस रेट क्या बोला 8%, तो 8% मतलब 8/100, बट हाफ ईयरली बोला है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, यही करना होता है। और n क्या है, हाफ ईयरली बोला तो एक साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं 6-6 महीने के, और -1, और क्योंकि ये परसेंटेज में निकलता है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो करो इसको, करने का तरीका क्या है, 8 डिवाइड बाई 200 प्लस 1 स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई इक्वल, फिर -1 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, इज इक्वल टू, तो 8.16 जो ऑप्शन डी है ये आप लोग का करेक्ट है। अगला, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर बोला डेप्रीशिएट हो रहा है ना, डेप्रीशिएट मतलब माइनस होगा, तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर डेप्रीशिएट बाय 10% अ ईयर, 10% से डेप्रीशिएट हो रहा है। प्रेजेंट वैल्यू फर्नीचर की इतनी है, ठीक है, 21870। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्नीचर 3 years ago, 3 साल पहले क्या था वो आपको बताना है, ठीक है। 3 साल पहले क्या था, तो हमें 3 साल पहले क्या था वो निकालना है, ठीक है। चलो, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू निकालना 3 साल पहले, तो कुछ नहीं करना, ये वैल्यू 3 साल पहले का निकालना है। तो सबसे पहले देखो, आराम से समझो, आराम से समझना, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डेप्रीशिएट बोला है, आपको ध्यान रखना है, जैसे पॉपुलेशन में बढ़ रहा था, ग्रोथ हो रहा था तो प्लस था, डेप्रीशिएट बोला है तो क्या होगा सर, माइनस होगा। वो जो 1 + R/100 ले रहे थे ना, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आएगा दोस्तों। जब भी मशीन डेप्रीशिएट होती है, इन केस में आपका क्या होता है, माइनस होता है। तो हमें निकालना है क्या, वैल्यू 3 years ago, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, तो हमें यहाँ पे अभी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ये है, ठीक है जी, ये है आपका 21870, ठीक है। और 3 साल पहले क्या था वो निकालना है, तो 1 - R/100, R क्या है आपका 10%, ठीक है। और 3 years ago बोला है तो n यहाँ पे 3 आ जाएगा बस। अब इसको सॉल्व करोगे देखो, तो 100 - 10 तो 90/100 आ गया। तो देखो क्या आ गया दोस्त, 90 डिवाइड बाय 100, सीधा क्लियर है। मल्टीप्लाई इक्वल मतलब स्क्वायर, और एक इक्वल किया तो क्यूब हो गया। अब इधर का काम हो गया तो m प्लस, इधर क्या है 21870, अब ये डिवाइड में लाना है तो डिवाइड, MRC फाइनल रिजल्ट के लिए इक्वल, तो 30,000 जो है इसका आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन ए है। तो 3 साल पहले इसके वैल्यू क्या थी, 30,000। बहुत बार आया, देखो यहाँ पे appeared in May 2026 क्वेश्चन थे, डेप्रीशिएट पैटर्न अक्रॉस 4 RTPs, जनवरी 2025, सितंबर, मई, ठीक है, तो कई बार आया। देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है एन्युटी की, ऑफ ₹1000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। जो 1000 रुपया पे करेंगे, है ना, वो हर साल के एंड में करेंगे, तो कौन सा एन्युटी है, रेगुलर एन्युटी, और क्या है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है बस। 10 years दे रखे आपको टाइम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये दे रखा 6% कंपाउंडेड पर एनम। तो चलिए प्रेजेंट वैल्यू निकालिए रेगुलर एन्युटी का, तो क्या होता है फॉर्मूला, 1 - 1 + I होल टू दी पावर -n और डिवाइड बाय I, ठीक है जी। चलो करो, तो आपका ये एन्युटी आ जाएगा। तो यहाँ पे एन्युटी क्या दे रखा आपका, एन्युटी कितना, 1000 रुपये पे करना है हर साल, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया 1 - 1 + I क्या हो जाएगा 6%, तो 6% मतलब 0.06, और टू दी पावर -n कितना है 10, तो ये 10 आ गया। और नीचे क्या आएगा, I वही आएगा आपका 0.06, क्लियर है जी। अब इसको सॉल्व करो, आपको बताया था जब भी पावर में माइनस होगा तो आप कैलसी में क्या करेंगे, तो कैलसी में 1 डिवाइड बाई, ठीक है, मैंने 1 डिवाइड बाई कर दिया, जो अंदर है, अंदर क्या है 1.06 बस। अब पावर में 10 है तो मल्टीप्लाई इक्वल 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया।
अब इस पूरे के आगे माइनस साइन है तो प्लस ऑब्लिक माइनस का साइन दबा दिया, फिर +1 है तो +1 किया, डिवाइड में है 0.06 कर दिया, आखिरी में मल्टीप्लाई बाय 1000 तो मल्टीप्लाई बाय 1230 इज इक्वल टू, तो 7360 ठीक है जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है चलिए, तो शानदार क्वेश्चन था। अब यहां पे क्या बोला है, एवरी 2 पर्सन शेक्स हैंड विथ ईच अदर इन अ पार्टी, अच्छी बात है, एंड द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हैं 66 है, द नंबर ऑफ गेस्ट इन द पार्टी, तो कितने गेस्ट है, हमने पढ़ा था कि जब भी हैंडशेक की बात करें तो हैंडशेक के लिए 2 हाथों की जरूरत है ना, और मेरा हाथ मिलाना किसी के साथ और उसका मेरे साथ हाथ मिलाना एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है, तो इसलिए इस केस में क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। ठीक है क्या लगेगा n, ठीक है क्लियर है। और हमें क्या चाहिए, हाथ मिलाने के लिए 2 लोग चाहिए, 2 हाथ चाहिए है ना, 2 लोग तो चाहिए, 2 हाथ चाहिए, 2 हाथ चाहिए है ना, तो इसलिए NC2 और तब जाके आपका ये कितना हो रहा है 66। ठीक है यहाँ पे आपका नंबर ऑफ गेस्ट है ये, और ये हैंडशेक्स। ठीक है चलो, तो यहाँ पे ऑप्शन से करेंगे तो n के जगह देखो कौन सा ऑप्शन बिठाने पर आपका आंसर 66 दे रहा है, तो अगर हम 11 बिठाते हैं एक बार चेक कर लेते हैं, तो 11C2 क्या हो जाएगा, 11 का फैक्टोरियल, ये r है तो r का फैक्टोरियल, 11 - 2 9 का फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 10 × 9 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 5 या 10, तो ये तो नहीं हो रहा है, तो 55 आ रहा है, तो यहाँ पे 12 लेके देखो, तो 12C2 करेंगे, 12 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और ये 10 का फैक्टोरियल, तो ये 12 × 11 × 10 का फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल, 2 6 जा 12 और 11 6 जा 66, और मुझे क्या चाहिए था 66 ही चाहिए था, तो n क्या बिठाया हमने 12, तो ऑप्शन बी जो है ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। देखो ये भी कई बार आ रखा है ना, बिल्कुल आइडेंटिकल, सितंबर 2025 जनवरी में ये भी आए, तो बहुत शानदार क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों, ये मैंने कई बार कराया, कई बार हर अटेम्प्ट में कराता हूं मैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कराया, ठीक है बहुत बार कराया मेरे दोस्त, तो इसको आराम से देखना है। ये वायलेंट एक क्वेश्चन आर्टिकल को लेकर है, सेम क्वेश्चन, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। बोला द लेटर्स ऑफ द वर्ड वायलेंट, ठीक है, आर अरेंज सो दैट द वॉवेल्स ऑक्युपाई इवन प्लेसेस ओनली, जो वॉवेल होंगे वो इवन प्लेसेस में होंगे बस, द नंबर ऑफ परमुटेशन इज, तो मैंने कहा जब भी प्लेसेस की बात करें तो प्लेस ड्रॉ कर लो सबसे पहले, तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 लेटर। अच्छा वॉवेल्स क्या है यहाँ पे, आई ओ और ई है, 3 वॉवेल्स है, ये आई ओ ई 3 वॉवेल्स, और वॉवेल्स कहाँ होना चाहिए, इवन प्लेस, इवन प्लेस कौन सा है, एक ये है, एक ये है, एक है, तो 3 अवेलेबल प्लेस है हमारे पास है ना, इवन प्लेस, तो इसलिए 3 लिखा, पी, तो 3 प्लेसेस है और कितने वावल है, 3 ही वावल है, तो 3p3, ठीक है जी, इनटू, अब कितनी जगह बची, 4 जगह बची, तो इसलिए 4p, और वावल को छोड़कर बाकी कितने बचे हमारे पास लेटर, 4 बचे, तो 4 जगह है 4 ही लेटर है, 4p4, तो 3p3 हो गया आपका 3 का फैक्टोरियल, 4p4 हो गया 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 इंटू 6 करेंगे तो 144 जो है 144, ये आप लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्त, तो कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल, बड़ा आराम से क्वेश्चन था। एक एक चीज देखो भाई, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रखे, मैं बार बार कह रहा हूं, इफ द पीथ टर्म, बहुत बार कराया, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर बोला पीथ टर्म ऑफ एन एपी क्यू है और क्यूथ टर्म पी है तो उसका आर्थ टर्म क्या होगा, बोला है पीथ टर्म जो है दोस्त वो क्यू है और जो क्यूथ टर्म है वो क्या है, वो पी है, तो बोला आर्थ टर्म क्या होगा, यही बोला है ना, सिंपल। अब इसे पहचानने का तरीका क्या है, देखो शॉर्टकट, पीथ टर्म है यहाँ पे और इसका एक क्रॉस में देखो ये आ रहा है इधर, और ये क्यूथ टर्म इसके क्रॉस में देखो ये क्यू आ रहा है, तो जब ऐसा होता है तो कुछ नहीं करना होता है, इन अगर हमें कोई और टर्म निकालना है, अगर ऐसा दे रखा है पी इधर और क्यू इधर और हमें कोई एक टर्म निकालने, बोले कुछ भी बोले जरूरी नहीं कि आर है, तो इन दोनों को प्लस करना है, पी प्लस क्यू याद रखना है ये, और ये जो आर है इससे उसको माइनस कर देना है, तो इसका आंसर होगा पी प्लस क्यू माइनस आर, पी प्लस क्यू माइनस आर, ऑप्शन बी। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, अच्छा सच दैट द फंक्शन आर है और आपका ठीक है आर डिफाइंड बाय एफ एक्स, देखो सिंपल चीज क्या है, आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, क्या है एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये भी शॉर्टकट बता रहा हूं बिल्कुल, और जी एक्स जो है वो आपका है 2x माइनस 3, निकालना है क्या, f ऑफ जी एक्स, ये बोला है, ठीक है, तो ये f का मतलब f रखो, o का मतलब ब्रैकेट कर दो, और ये जी एक्स निकालना है, जी एक्स दे रखा है मतलब f का मतलब ऐसे रखो, o का मतलब ब्रैकेट, और क्या ये जी एक्स ऐसे रखना है, समझ में। अब मैं क्या कर रहा हूं, जी एक्स के जगह पे ये दे रखा है 2x माइनस 3, ये मैंने कर दिया 2x माइनस 3 लिख दिया, समझ में आई बात, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, जो जी एक्स था उसके जगह पे ये बिठा दिया, कोई दिक्कत है नहीं है सर। अब क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे एफ एक्स है और यहाँ पे एफ, और जो एक्स है यहाँ पे उस एक्स के जगह पे अब ये आ जाएगा, बस कहने का मतलब एफ एक्स दिख रहा है, एफ इस पूरे को एक्स मानना है, तो जहां जहां एक्स है वहां पे ये बिठा देना है, आंसर आ गया। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, एफ इसके जगह पे बिठा दे रहा हूं 2x माइनस 3, ये हमारा उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसके जगह बिठाओ 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3, और x के जगह फिर ये बिठा दो 2x माइनस 3,
और क्या है +1 है और +1। अब इसको सॉल्व कर दो, ये सॉल्व करके रखा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करोगे 2 2 जा 4, 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये 12x प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, इधर कर दो प्लस 3 2 जा 6x और माइनस 9 और +1, तो इधर क्या हो रहा है देखो, ये +9 -9 कैंसिल, इधर आ गया आपका 4x का स्क्वायर, इधर -12x प्लस 6x, तो -6x और +1, तो क्या ऐसे दिख रहा है कहीं 4x स्क्वायर -6x और +1, तो मुझे ऑप्शन सी दिख रहा है। बस कितना शॉर्टकट है देखो, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं बच्चों, घबराओ मत बिल्कुल भी। अब यहाँ पे बोला है रिलेशन में ये फंक्शन डिफाइंड बाय fx, आपको ये दे रखा है, gx बोला क्या है f इनवर्स x है, तो आपका gx क्या होगा, तो ये बड़ा सिंपल है, देखो कैसे करना है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताता हूं मैं, आप लोगों को पता है ये fx का मतलब फंक्शन, और इसको हम y से डिनोट कर सकते हैं, है कि नहीं, 10x - 7। अब यहाँ पे x निकालो, तो x को इधर रख दिया और इधर क्या करो मैं ध्यान से देखो, x को इधर कर दिया तो y इधर ही है, -7 है तो इधर क्या हो जाएगा +7, 10 इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो इधर क्या आ जाएगा दोस्त, डिवाइड में आ जाएगा, यही होगा। अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे जो x है इसके जगह पे डाल दो आप f इनवर्स x, है ना, और f इनवर्स x को ही क्या बोला है, gx है, इसका मतलब ही बोला है gx है, और जहां y है उसके जगह पे आप क्या कर देंगे, x कर देंगे, तो इसके जगह पे x कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये x + 7/10, तो ये बन जाएगा आपका x + 7/10, ठीक है, और आपको यही चीज आपको निकालनी बोला है, तो x + 7, ठीक है, अपॉन 10 आपको दिखेगा ऑप्शन सी, ठीक है, तो ऑप्शन सी आप लोग का यहाँ पे करेक्ट है दोस्त, ठीक है जी। चलो जी, तो कितने शानदार शानदार और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला आपका डेरिवेटिव का, ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे बोला x क्या है 2t + 5 है, y क्या है t² - 2 है, तो आपको dy/dx निकालना है, तो पहले y दे रखा है ना, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है जब थर्ड वेरिएबल की एंट्री हो जाती है, और थर्ड वेरिएबल यहाँ पे क्या है t है, t के टर्म पे देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले आप dy/dt निकालो, ठीक है, dy/dt निकालो, डेरिवेटिव करो, तो इसका क्या हो जाएगा, आपको पता है क्या होगा बताओ, अगर x की पावर n है क्या हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये n आगे आ जाता है और x की पावर n - 1 हो जाता है, यही होता है, तो वही करेंगे, तो 2 पहले आ जाएगा और t की पावर n - 1, n - 1 मतलब 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये -2 कांस्टेंट है तो ये 0 होता है, कांस्टेंट का है ना डेरिवेटिव, तो ये तो इसका आ गया। उसी तरीके से dx/dt का निकालो, ये है dx/dt करेंगे इसका, तो t का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2 1 जा 2, तो ये सीधा 2 हो जाएगा, ये +5 ये कांस्टेंट है तो 0, ठीक है, बट हमें तो अलग अलग नहीं निकालना है, हमें तो dy/dx निकालना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो dy चाहिए पहले, तो इसको ऐसे लिख दो dy/dt डिवाइड बाय dx/dt, अब देखो dt dt कैंसिल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये dy/dx बन जाएगा जो निकालना है हमें, ठीक है जी। तो ऊपर देखो dy/dt हमारा 2t था, ये जो था हमारा ये 2t था, और ये जो नीचे का है ये हमारा 2 था, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो dy/dx हमारा सिंपली क्या रहा, t रहा, ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अगला क्या बोला है, सेट सिलेक्शन फंक्शन के अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, ये भी कई बार आया, देखो अगर यहाँ पे देखो मई 2025 क्वेश्चन 13, सितंबर 2025 क्वेश्चन 16, कई बार आए हैं देखो, ठीक है, लिमिट फैक्टरिंग पैटर्न बहुत बार आता है, द फंक्शन fx आपका ये दे रखा है, इज अनडिफाइंड एट x = 3 बोला है, व्हाट वैल्यू मस्ट बी एस, एंड क्या वैल्यू लगाएंगे टू f3 इफ fx इज टू बी कंटिन्यूअस, अगर fx को कंटिन्यूअस होना है तो एट x = 3, तो कुछ नहीं करना होता, हमें क्या पता है fx = हमें क्या गिवन है x² - 9 और यहाँ पे x - 3, ठीक है, अब हमें क्या, अगर बोला यहाँ पे x के 3 है और मैं अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 बिठाता हूं तो नीचे क्या आ जाएगा 0, ठीक है, और नीचे अगर 0 आ गया तो ये नॉट डिफाइंड होगा, है ना, हमें नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर हो सकता है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसलिए, तो कुछ ना कुछ तामझाम करना पड़ेगा। अब इधर देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर सकते हैं, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख रहा हूं, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होगा x - 3, और दोस्त x + 3 हो जाएगा, और डिवाइड बाय x - 3, ये कैंसिल, तो क्या आ गया x + 3, बस अब डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं, हटो, तो अब x के जगह पे क्या बिठाना है 3 बिठाना है, ये 3 दे रखा है, तो x के जगह पे 3 बिठाओगे तो 3 + 3 क्या आ जाएगा 6, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6, ठीक है जी। चलिए अब ये इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारा आता है, बोला है ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, और यहाँ पे 3x², ठीक है, और ये इन टर्म्स ऑफ dx, ठीक है, चलो इन टर्म्स ऑफ x, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या होगा, है ना, तो अगर हमने पढ़ा है कि x की पावर n है उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर n + 1 डिवाइड बाय n + 1 होता है, तो वही करेंगे, 3 को बाहर ले लो, x की पावर n, तो x की पावर n + 1 मतलब 2 + 1 3 हो जाएगा, और नीचे भी n + 1 2 + 1 3 हो जाएगा, ये कैंसिल, है ना। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एक बार अपर लिमिट बिठाना है x की जगह पर, फिर माइनस, और एक बार 0 बिठाना है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 बिठाता हूं, ऐसे बिठाना है 2 की पावर 3, ठीक है, माइनस, ठीक है, एक बार 0 बिठाना है 0 की पावर 3, तो ये तो कुछ होगा ही नहीं, तो 2 की पावर 3 है तो सीधा सीधा 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है दोस्त। अगला चलो लॉजिकल रीजनिंग का आ गया,
क्या कहता है, बोला इफ हेल्थ इज रिटेन एज, अगर हेल्थ को ऐसे लिखा जाए, ठीक है, देन हाउ विल नॉर्थ बी रिटेन इन दैट कोड, तो नॉर्थ को कैसा लिखा जाएगा, बड़े आराम से देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे आराम से क्या, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल मुझे लग रहा है। देखो इधर से देखो, अगर जी है ना, जी के बाद ये पहला आया एच, समझ में आया, आराम से देखो आया दोस्त, ठीक है, जी के बाद क्या आया हमारा, नहीं आखिरी से देखना पड़ेगा, सॉरी इधर से नहीं है, इधर से है, ठीक है, ये कंफ्यूज हो जाओगे फिर, मुझे ध्यान है, देखो आराम से देखो, ये लास्ट में जी है, तो जी का क्या आया, ये एच आया, फिर बाद में डी है, इधर से डी के बाद ई आया, जेड के बाद ए, फिर के बाद एल, एस के बाद टी, जी के बाद फिर एच, ऐसे आया, ठीक है, समझ में आया, तो आखिरी से स्टार्ट किया है ना, और उसका एक आगे इधर से आ रहा है, समझ में आया, जी के बाद एच इधर आया, ऐसे ही है ना। अगर आप देखो यहाँ पे जी है, जी है, जी के बाद इधर क्या आया, जी के बाद यहाँ पे एच आया, यही है, यही है, यही है, यही है, हाँ थोड़ा सा देखो, समझ में आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, आखिरी में यहाँ पे एम होना चाहिए, आखिरी में एम होगा तभी जाके क्या होगा, एन, है ना, तभी होगा क्या, एन, फिर यहाँ पे एन होना चाहिए, एम एन ओ, एन के बाद तब ओ आएगा, ठीक है, आया समझ में, फिर क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, क्यू के बाद तब आर आएगा, फिर एस होना चाहिए, एस के बाद तब टी आएगा, समझ में आया, फिर यहाँ पे जी होना चाहिए, जी के बाद एच आएगा, तो कौन सा आ रहा है, जी एस क्यू एन एम, जी एस क्यू एन एम, ये होगा, ठीक है, तो इधर आखिरी से लिया देखो, जी के बाद एच, दोबारा डी के बाद ई, जेड के बाद ए, के बाद एल, ऐसे ही, ऐसे एम के बाद क्या आ गया हमारा, देखो फटाफट, सॉरी कहां से लिया हमने, हाँ दिख रहा है आपको, तो यहां पे आ जाएगा हमारा ई, है ना, क्लियर है बच्चों, है ना, हमारा किसका बोला था, नॉर्थ बोला था, तो देखो यहाँ एम होगा, तो एम के बाद ही क्या आएगा हमारा, एन आएगा, तो एन के बाद क्या आएगा, ओ, फिर क्यू के बाद आर, एस के बाद टी, और जी के बाद एच, तो ये हमारा आ रहा है जो आंसर है, ठीक है ना। चलिए 2 बार बता दिया, और बहुत बार ये आया, देखो 25 में कई बार आ गया, 26 में भी 2 बार आ गया, इस टाइप का। फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज, देखो ये टर्म ना थोड़ा सा, जब भी दिक्कत हो कि वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर होता है, या क्यूब होता है, मैंने आप लोगों को कहा है, तो यहाँ पे थोड़ा देखो 7 26 2 बार पढ़ो, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, 63 124 215 देख के लग रहा होगा, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या किया, 7 कैसे आया, देखो 2 का क्यूब लिया, क्या किया हमने, सॉरी 2 का क्यूब लिया, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 माइनस 1 7, फिर यहाँ पे 3 का क्यूब क्या होता है, 27, और 27 माइनस 1 26, फिर 4 का क्यूब माइनस 1 63, फिर 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 1 124, फिर ये होगा 6 का होता है क्यूब 216 में से एक कम हो गया 215, फिर 7 का होता है 343, एक कम 342, ठीक है, फिर 8 का क्या होता है 512 होता है 8 का क्यूब, और एक कम कर देंगे तो 511, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। तो ऐसा पैटर्न बहुत आया है। आगे क्या बोला है, परवीन इज फेसिंग वेस्ट, बहुत बार कराया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट, मल्टी टर्न डायरेक्शन पैटर्न इन एवरी आरटीपी, बहुत, हर एक आरटीपी में लगा लो, तो कितना इंपॉर्टेंट है, छांट के लाए हो बेटा, बहुत बहुत मेहनत लगी है। परवीन इज फेसिंग वेस्ट, है ना, आप परवीन देखो ऐसा है, ये आपको पता है ईस्ट है, ये वेस्ट है ना, तो परवीन वेस्ट की तरफ देख रहा है, तो मैंने ये एरो बना दिया। अब वो जाता है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से जैसे घड़ी चलता है, तो पहले 45 डिग्री जाता है क्लॉकवाइज, फिर अगेन टर्न्स 180 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज में जाता है, फिर और फिर उसके बाद 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता है। तो मैंने आपको समझाया था जो क्लॉकवाइज जा रहा है उसको पहले ऐड करो, तो क्लॉकवाइज कितना हो गया उसका अगर क्लॉकवाइज देखे 180 प्लस 45, तो 225 आएगा शायद, 180 प्लस 45, हाँ 225, तो क्लॉकवाइज आया 225। अच्छा एंटी क्लॉकवाइज क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है 270, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस 270, तो ये 45 डिग्री जाएगा। अब 45 डिग्री किधर को जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, क्लॉकवाइज ऐसे जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाते हैं। अगर वो बंदा यहां देख रहा है और एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो कैसे जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा, है कि नहीं, बट यहाँ ऐसे अगर वो जाएगा यहां से यहां तक, तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा उसका, बट कितना जा रहा है 45 डिग्री, मतलब इसका 90 का आधा जा रहा है ये ऐसे। तो जब ऐसा डायरेक्शन हो जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, सर ये हो गया आपका क्या बताओ, साउथ, और ये हो गया वेस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर साउथ वेस्ट होगा दोस्त, ठीक है जी। तो कुछ नहीं था, बहुत साधारण क्वेश्चन था ये। आगे क्या बोला, एल इज द वाइफ ऑफ एन, एल जो है एन की वाइफ है, चलो एल इज द वाइफ ऑफ एन, वाइफ है तो नेगेटिव साइन, पी इज द सन ऑफ एन, पी जो है एन का सन है, अच्छा ये इसकी वाइफ है तो ये इसका हस्बैंड ही तो होगा, प्लस साइन, ये सन है तो प्लस साइन। के इज द ब्रदर ऑफ एन, के जो है एन का ब्रदर है, कहने का मतलब पी के ये पापा हैं, एल जो है पी की मम्मी है, एन का भाई है, तो पी का क्या हो गया चाचा, अंकल, ठीक है। बोला के जो है ब्रदर ऑफ एन है एंड फादर ऑफ ओ, अच्छा ये फादर ऑफ ओ भी है,
ठीक है, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप? तो ये चाचा का या तो बेटा होगा या चाचा का बेटी होगी, इसका कोई रिलेशन नहीं है ना, यहाँ पे मतलब वो होता है नहीं। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? कजिन ही तो होगा, ठीक है। तो इसकी कोई पहचान नहीं बताई है, मेल है फीमेल है, बट हाँ चाचा का या तो बेटा है, चाचा का या तो बेटी है, तो आपस में ये दोनों कौन हो गए? कजिन हो गए। तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन सी है। अगला बोला मीन सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ 40 फीमेल वर्कर्स, 40 फीमेल वर्कर है, ठीक है, उनकी मीन सैलरी इतनी है, ठीक है, और पर मंथ, एंड दैट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 60 मेल, और 60 मेल है, उनकी मीन सैलरी इतनी है, तो कंबाइंड सैलरी क्या होगा? तो सिंपल है, आपको पता है, अगर मैं एक्स बार 1 2 करूं तो हमें पता है N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। तो पहले का ये क्या दे रखा है, देखो इधर इधर दे रखा है, ये 40 फीमेल वर्कर है और इसका मीन ही है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 40 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 5200, 5200 इक्वल टू m प्लस, अब दूसरे का कर दो 60 इंटू ये, तो करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 6800, 6800 इक्वल टू m प्लस, अब टोटल कर दो इसका ऊपर का, तो क्या हो गया MRC, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा, कितने हैं N1 प्लस N2, 40 इधर और 60 इधर, तो ये हो गया डिवाइड बाय 100, तो डिवाइड बाय 100, तो ये कितना आ रहा है 6160, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, ठीक है जी। तो इतना सिंपल है। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसको भी हम आसान तरीके से करेंगे, बड़े आराम से समझना, कैलसी है तो सब हो जाता है। बोला स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लेते हैं हम लोग, क्या होता है, रूट ओवर, ठीक है, समेशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय n। तो यहाँ पे ये सारे x हैं, तो सबसे पहले मुझे x बार निकालना है, तो x बार निकालो, इसका कितना होगा, टोटल ऐड करो सबको, तो ये होगा 25 प्लस 32 प्लस 43 43 प्लस 53 53 प्लस 62 62 प्लस 59 59, एक मिनट, 25 प्लस 32 प्लस 43 प्लस 53 प्लस 53 प्लस 62 62 प्लस 59 59 प्लस देन 48 प्लस 48 प्लस 31 31 प्लस 24 प्लस देन 33 इज इक्वल टू 410 आ रहा है, और ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो कितना आ गया, 41 आ गया। तो एक्स बार जो है वो कितना आ गया सर, 41 आ गया, ठीक है जी। एक्स बार क्या आ गया दोस्त, 41। बस अब करते जाओ, तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करेंगे, है ना, और उसका टोटल भी करेंगे, तो कैसे करना है देखो, तो सबसे पहले 25 है, तो देखो कैसे करना है कैलकुलेशन में, 25, ठीक है, माइनस एक्स बार करेंगे मतलब 41 हो गया, तो माइनस कर दिया, और उसका स्क्वायर भी चाहिए, है ना, और साथ साथ में सबमिशन टोटल भी करते जाना है, ठीक है। तो पहला क्या किया मैंने, 25 माइनस 41 कर दिया, ये समझ में आ गया, इतना जो भी आया हमारा ये, ठीक है। अब उसके बाद हमें मल्टीप्लाई इक्वल करना है, तो वो स्क्वायर भी हो गया, तो मल्टीप्लाई इक्वल करने का मतलब स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करना है, सबको ऐसे ही सबके साथ करना है, प्लस करते जाना है, तो प्लस करने के लिए इसको m प्लस करते जाओ, ठीक है। अब उसी तरीके से नेक्स्ट आएगा 32, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, 32 माइनस 41 मल्टीप्लाई इक्वल m प्लस, फिर आ गया 43, तो करूंगा 43 और क्या है माइनस 41 मल्टीप्लाई इक्वल m प्लस, देन 53, तो क्या क्या 53 माइनस 41 मल्टीप्लाई इक्वल m प्लस, देन 62, फिर 62 माइनस 41 मल्टीप्लाई इक्वल m प्लस, ठीक है, फिर क्या आ गया 59 59, ठीक है, माइनस 41, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल m प्लस, देन है 48, फिर उसके बाद 48 माइनस 41 मल्टीप्लाई इक्वल m प्लस, देन 31 31 माइनस 41 मल्टीप्लाई इक्वल m प्लस, देन 24 24 माइनस 41 मल्टीप्लाई इक्वल m प्लस, देन 33 33 माइनस 41 मल्टीप्लाई इक्वल m प्लस, और इसका टोटल कर दो MRC, तो ये 1752 आ रहा है, तो ऊपर जो आ रहा है ये 175 और 2 आ रहा है, और n कितना था 10 था, तो इसको डिवाइड बाय 10 कर दो, तो डिवाइड बाय 10 इक्वल टू, तो ये 1752 आ रहा है, सॉरी 0.2, और इसका स्क्वायर रूट कर दो, तो ये आ रहा है 13.23, तो देखो आराम से आ गया, ठीक है ना। तो कैलसी से अगर अच्छे से आपको पता है तो आराम से देखो क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं होती है ना, इजी है ना। चलो, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उसमें बोला क्या, ऑरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है किससे, चेंज ऑफ स्केल से विथ मॉडुलस साइन, ये मैंने पढ़ाया था, याद करिए, तो ऑरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। और कई बार आया, देखो कई बार इफ द रेंज ऑफ एक्स, अगर एक्स का रेंज ये है, व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ दिस, तो इसका रेंज क्या होगा, तो चलो इसको y पकड़ लेते हैं, माइनस 3x प्लस 50, तो जिस तरीके से हमने पढ़ा स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज ऑफ ऑरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो रेंज में भी ऑरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऑरिजिन को हटा दो, फर्क पड़ता है किससे, स्केल से, और वो मॉडुलस साइन, बस ये मॉडुलस साइन, मतलब अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और x का क्या देखा रेंज, हमें 2 दे रखा है, तो अगर ये पॉजिटिव हो गया और x का रेंज दे रखा है हमारे पास 2, तो क्या आ जाएगा आंसर 6, तो इसका करेक्ट आंसर बी है, जो कि 6 है बच्चों। अच्छा, आपने स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में पढ़ा होगा, द एंटायर पार्ट ऑफ अ टेबल इज नोन एज, है ना, जहां पे आपके यूनिट्स के बारे में बताया जाता है, टेबल के बारे में बताया जाता है, ठीक है, तो पूरा ऊपर का हिस्सा जो होता है बच्चों उसको बॉक्स हेड कहते हैं, ठीक है। अगला क्या बोला है देखो दोस्त,
अगला बोला था कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई दे रखा है ये, और वेरिएंस आर एंड देयर वेरिएंस है, चलो उसके वेरिएंस ये और ये है, ठीक है। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट को रिलेशन निकालना है, तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला सिंपल, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। तो आप देखो कोवेरियंस दो वेरिएबल के बीच में क्या है, 8.4 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ये वेरिएंस है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका रूट हो जाएगा, दैट इज 5, और इसका भी रूट हो जाएगा, तो ये 6, तो नीचे है आपका क्या 8.4 डिवाइड बाई 5 6 30, तो ये 30 इज इक्वल टू, तो 0.28 आप लोग का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों दोस्तों, है ना, बहुत इजी है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, ठीक है, कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल आपको दे रखा है 0.8, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकालना है, तो कुछ नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या होता है, आर का स्क्वायर होता है, तो अगर ये 0.8 है और इसका स्क्वायर कर दो तो क्या होगा 0.8 मल्टीप्लाई इक्वल तो 0.64, जो कि ऑप्शन ए है, ठीक है जी। बोला है सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाई बाय विच इंडेक्स नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने अभी तक यही पढ़ा था कि सर्कुलर टेस्ट कौन सेटिस्फाई नहीं करता है, लैस्प्रे नहीं करता, पास्चर नहीं करता, फिशर भी नहीं करता है ना, तो कौन करता है ना, तो वो करता है बच्चों आपका सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड एग्रीगेटिव विद फिक्स्ड वेट, जहां पे फिक्स्ड वेट होगा, ठीक है, ये तीनों नहीं करते हैं, ये करते हैं, तो ये ध्यान रखना। बोला अपीयर्ड इन जनवरी 2025 क्वेश्चन 27, जनवरी 2026 क्वेश्चन नंबर 30, मई 2026 क्वेश्चन नंबर 29, द हाईएस्ट थ्योरी रिपीट थ्राइस, ध्यान रखना है, इन डैश डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू वेरिएंस, किस केस में बोला है मीन जो है वेरिएंस के बराबर होता है, आपने पढ़ा था ना एनपी, याद आ रहा है, किसके केस में, पॉइजन, है ना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, जो कि ऑप्शन सी है। तो यहाँ पे हमने फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लिया, उम्मीद करता हूँ 30 से 40 मिनट के अंदर हो गया होगा, हाँ एक दो क्वेश्चन थोड़ा समझाना पड़ा, तो ये हमारा पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था, ये मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है, तो ये आप लोग देख लें इसे, तो मिलते हैं बच्चों और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए जय श्री श्याम।